का टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर होते हैं। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोज से बना है, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से नहीं होता है, बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध व्यक्ति, परिवार, उद्योग, मूल्य और वस्तु आदि की व्यक्तिगत इकाइयों से होता है। जैसे कि एक फर्म, एक उद्योग, किसी एक वस्तु का मूल्य निर्धारण, उपभोक्ता का संतुलन, उत्पादक का संतुलन, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं। फर्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयाँ कैसी होती हैं? वो आर्थिक इकाइयाँ होती हैं। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत बचत आदि। सेकंड, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका मेन टॉपिक होता है प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी इज द मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, साधन की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, यानी कि मजदूरों की मजदूरी कैसे तय होती है, पूंजी पर ब्याज की दर कैसे निर्धारित होती है, और साहसी को लाभ कैसे प्राप्त होता है। इसके अलावा एक साधन बचता है भूमि। भूमि पर लगान किस प्रकार मिलता है, यानी कि इस उत्पत्ति के सभी साधनों की कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, इसका अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा इसमें किसी वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारित होती है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि प्राइस थ्योरी इज द मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये दूसरी विशेषता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तीसरी विशेषता हम बताने जा रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सार्वजनिक हित पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें केवल व्यक्तिगत हित यानी कि निजी लाभ पर ही ध्यान दिया जाता है कि उपभोक्ता अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए किस तरह से साधनों को व्यय करे, उत्पादक अपने लाभ को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से साधनों को लगाए। इन्हीं सब बातों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध व्यक्तिगत हित से होता है, सार्वजनिक हित से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, यानी कि व्यापक। इसको हम समष्टि अर्थशास्त्र या सामूहिक अर्थशास्त्र या एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इंग्लिश में है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट इकोनॉमिक्स आदि नामों से जाना जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जाता है, किसी इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि इकाइयों की समूह का अध्ययन करते हैं। इसमें ग्रुप की स्टडी की जाती है, जो कि पूरे समाज से जुड़ा हुआ होता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि बेरोजगारी की दर को कैसे कम किया जा सकता है, रोजगार का स्तर कहाँ पर निर्धारित होता है, राष्ट्रीय आय को बढ़ाकर हम आर्थिक कल्याण में वृद्धि कैसे कर सकते हैं। इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि उन मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, उन समस्याओं को अध्ययन किया जाता है जो कि पूरे संसार से जुड़ी हुई होती हैं। कहने का मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध होल इकोनॉमी से होता है, एग्रीगेट इकोनॉमी से होता है, जैसे कुल आय, कुल उपभोग, कुल मांग, कुल पूर्ति और सामान्य कीमत निर्धारण। इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध एग्रीगेट इकोनॉमी यानी होल इकोनॉमी से होता है, किसी व्यक्तिगत इकाई से इसका कोई संबंध नहीं होता है। नंबर 2, ये प्रावैगिक अर्थव्यवस्था को स्वीकार करता है, यानी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिप्रेशन, इन सब स्थितियों को स्वीकार करता हुआ ये चलता है। थर्ड बात कि इसमें व्यक्तिगत हित पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें सामाजिक हित, सामूहिक हित को प्रधानता दी जाती है। और लास्ट है कि ये व्यक्तिगत आय का नहीं बल्कि सामूहिक आय यानी कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन पे जोर देता है। इसका व्यक्तिगत इकाइयों से कोई संबंध नहीं होता है, इसका संबंध समाज से होता है, पूरे राष्ट्र से इसका संबंध होता है।
अब हम बताना चाहते हैं व्यक्तिगत माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। इसको एक बहुत छोटे एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड 3 व्यक्ति हैं। एक्स व्यक्ति की इनकम है 5,000 रुपये, वाई व्यक्ति की कीमत है 10,000 रुपये और जेड व्यक्ति की कीमत है 5,000 रुपये। यानी एक्स और जेड की आय है 5,000 रुपये और वाई की इनकम है 10,000 रुपये। तो हम देख रहे हैं 3 व्यक्तियों की इंडिविजुअल इनकम दी हुई है, एक्स की 5,000, वाई की 10,000 और जेड की 5,000। तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत आय हैं जो हम आपको बता रहे हैं 5,000, 10,000, 5,000, ये व्यक्तिगत आय हैं। तो इनका अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाएगा। और जब इन तीनों का हम टोटल कर देंगे, एक्स की 5,000 प्लस वाई की 10,000 प्लस जेड की 5,000, तो इन तीनों आय का टोटल आएगा 20,000 रुपीज़। तो ये 20,000 रुपीज़ ये क्या है, ये नेशनल इनकम है, ये एग्रीगेट इनकम है, ये टोटल इनकम है। इसी का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो माइक्रो एंड मैक्रो में बेसिक डिफरेंस समझने के लिए आपको हमने ये एग्जांपल दिया था कि अगर किसी व्यक्ति की आय का हम अध्ययन करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय होगा। अगर हम पूरे इकोनॉमी के व्यक्तियों का आय का अध्ययन करते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। टोटल इनकम का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अब आपको बता देना चाहते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। इन दोनों में अंतर हम कई आधारों पर स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला आधार देखिए है मीनिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, स्मॉल। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो मतलब होता है लार्ज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, ना कि इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया हमने लिया इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि कोई उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में किस प्रकार पहुंचता है, या कोई उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए यानी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संतुलन की कौन सी शर्त पूरी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इनकम सी प्लस एस, वाई बराबर सी प्लस एस। सी प्लस एस में वृद्धि होने पर या सेविंग बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, तो ये रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है, सी डैश एस डैश हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में संतुलन का बिंदु बदल जाएगा और आय बढ़ के पहले से ज़्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार से हम एम्प्लॉयमेंट में इस बात का अध्ययन करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल यानी इक्विलिब्रियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से निर्धारित होता है। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का विषय है। थर्ड हमने क्राइटेरिया लिया है मेजर इशू क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर इशू है रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि साधनों का किस तरह से वितरण किया जाए जिससे कि उसका अनुकूलतम प्रयोग हो। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर इशू होता है आउटपुट एंड ग्रोथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस बात पर जोर दिया जाता है कि हम अपने आउटपुट को कैसे बढ़ाएं, यानी समाज के आउटपुट को कैसे बढ़ाया जाए और समाज के विकास को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। टूल्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन टूल है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई चाहे साधन बाजार में हो या वस्तु बाजार में, दोनों ही डिमांड और सप्लाई के द्वारा ही कीमत का निर्धारण करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टूल्स लिए गए हैं वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि पूरे राष्ट्र की डिमांड और पूरे राष्ट्र की सप्लाई इसमें देखी जाती है। मेन थ्योरी क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की? माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेन थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्राइस। चाहे वो साधन का प्राइस हो या वस्तु का प्राइस हो, दोनों का प्राइस कैसे निर्धारित होता है इसका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का टूल है, मेन थ्योरी है थ्योरी ऑफ इनकम एंड थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब अजम्पशंस की बात करते हैं कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी का अध्ययन करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रिमेन कांस्टेंट। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रिमेन कांस्टेंट। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब किसी चीज़ की स्टडी की जाती है तो हम ये मान लेते हैं कि वेरिएबल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स रिमेन कांस्टेंट।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा अंतर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटी होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट इकोनॉमी यानी होल इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं। और माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए। थैंक यू।